अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। कुछ दिनों पहले जब मैंने इंटरटेनमेंट के कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश की लाहौर में खाने के अलावा, तो मुझे ये पता चला कि अब ऐसी कोई इंटरटेनमेंट जो है वो हमें नहीं मिलती जो कि बचपन में मिलती थी। बचपन की इंटरटेनमेंट में क्या होता था, पपेट शोज़ होते थे, थिएटर्स होते थे, मूवीज़ थी, फैमिलीज़ के साथ जाके देखा जाता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई इंटरटेनमेंट हमें नहीं मिलती, और अगर कहीं मिलती भी हैं तो वो उनकी इतनी कोई ख़ास मार्केटिंग नहीं हो रही होती कि आम लोगों तक जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो इंटरनेट सर्फ करते हुए मुझे एक बहुत मज़े का इवेंट नज़र आया जिसका नाम है हिस्ट्री बाय नाइट। अब लाहौर क्योंकि एक तारीख़ी शहर है और हिस्ट्री से भरपूर है, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिन के वक्त बहुत से मकबरे, बहुत सी ऐसी जगह देखी हुई हैं जो कि तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, लेकिन रात के वक्त उनको देखने का जो मज़ा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको ऐसे एक फ़न टूर पे लेके जा रही हूँ जो कि है हिस्ट्री बाय नाइट, जहाँ पे हम शाही किला और बादशाही मस्जिद के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने ग्लोरीफाई किया है, प्रिजर्व किया है और लोगों के लिए पेश किया है दोबारा से रात के वक्त के लिए, तो वो टूर जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं तो डे टाइम में तो आप लोगों से मतलब इस तरह की इंटरटेनमेंट नहीं हो सकेगी। तो नाइट के लिए बेस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे टूर्स पे आएँ जहाँ पे आपके बच्चे, बड़े और पूरी फैमिली जो है वो इन्जॉय कर सके और उनको कोई ना कोई चीज़ जो है हिस्ट्री के बारे में ऐसी पता चले जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जो पूरी डिटेल है वो देख सकें, तो अभी यहाँ से ये टूर शुरू होगा जहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो एक टूर गाइड है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह से हमें बादशाहों के ज़माने में वापस लेके जाएंगे जहाँ पे लोग पहले आके बाहर खड़े होते थे और फिर अंदर एक मैसेज जाता था कि जी लोग मिलने आए हैं बादशाह सलामत से और अपनी क्यूरीज जो हैं वो लेकर आए हैं, और फिर बादशाह सलामत उन्हें इजाज़त देते थे कि जी प्लीज़ आ जाएँ अंदर। सो लेट मी टेक यू टू दिस टूर, और आइए आपको साथ साथ बताते हैं कि इसमें और फ़न चीज़ें क्या हैं। सो व्यूअर्स, आज हम लोग हैं रॉयल गेस्ट, मतलब हम लोग बादशाह सलामत के मेहमान हैं। हमें तमाम उन्हीं ट्रेडिशंस, सकाफ़त और रवायात के साथ जो है वो शाही किले की सैर करवाई जा रही है। अगर आप ये बैकग्राउंड में देख सकें, जो टूर अभी चल रहा है उनके आगे आगे ये जो जिनको मशल बरादर कहा जाता था उस वक्त में, ये चलते हैं ताकि ये रास्ता दिखा सकें। तो पूरे टूर के दौरान ये जो हैं ये टूर गाइड से आगे आगे चलते हैं और उन लोगों से भी आगे आगे चलते हैं, एक वो फील देने के लिए कि जैसे पुराने वक्तों में लाइट्स तो नहीं होती थी, तो इस तरह के जो मशल बरदार लोग होते थे जिनको टॉर्च बेरर कहा जाता है, उनको जुगनू भी कहते हैं या और भी चीज़ें कहा जाता है, तो वो जो है लोगों को रास्ता दिखाते थे कि वो आगे ठीक से चल सकें। तो हम लोगों का जो टूर है वो सब इनकी तरफ से गाइडेड है। ये हमें लेफ़्ट भी लेके जा सकते हैं, राइट भी लेके जा सकते हैं, इन पे है। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस टूर। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ। वहाँ जाके आपको हम लोग बताएंगे कि आप लोगों के लिए उसमें फ़न एक्टिविटी क्या है। इस वक्त अब मौजूद है मकबरा सर सिकंदर हयात। ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 1932 में। ये जब बादशाही मस्जिद की जो रेस्टोरेशन हुई थी उस वक्त, बल्कि 1939 से लेकर 1960 तक ये बादशाही मॉस्क जो है इट वाज रिस्टोर्ड। तो जो रेस्टोरेशन का काम है ख़ास तौर पे इसकी ये वाली दीवार और वो उस तरफ वाली दीवार, तो ये दोनों दीवार और इसके गुंबद पे भी काम हुआ। इन मीनारों के ऊपर वो छोटे गुंबद हैं वो भी सारे रिस्टोर किए गए। तो ये 1939 से लेकर 1960 तक इन्हीं की सुपरविजन में हुआ। इसी वजह से जब ये वफात फरमाए तो इनको यहाँ पे दफन किया गया। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो एंट्रेंस अपनी की थी वो थी एक रोशनाई गेट से, और अभी ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये एक और रोशनाई गेट है। ये बादशाह अकबर ने बनवाया था, और वो जो गेट है वो ब्रिटिश जो है उनके दौर में बना था। अभी हम लोगों ने सर जो सिकंदर हयात हैं उनकी कब्र देखी, वहाँ पे फातिहा ख्वानी की, और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये दूसरा रोशनाई गेट है जो अंदर फोर्ट की तरफ खुलता है, और अब हम लोग जा रहे हैं हजूरी बाग की तरफ। वहाँ पे जो है एक छोटी सी एक एंटरटेनमेंट जो है वॉल्ट सिटी वालों ने लोगों के लिए रखी हुई है। तो आइए दिखाते हैं आपको वो क्या है।
जिस एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रही थी वो है लाइव फ्लूट बजाएंगे बिलाल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हजूरी बाग के अंदर और ये जो पीछे आप बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत सा व्यू देख रहे हैं ये 12 दरी का है। तो हम लोग बिलाल साहब से पूछेंगे कि उनको कितनी देर हो गई है यहाँ पे फ्लूट बजाते हुए। सो बिलाल अपने बारे में प्लीज़ बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर फ्लूट बजा रहे हैं? मैं लास्ट 7 ईयर से फ्लूट बजा रहा हूँ और इसी तरह हमारे ये शाही मेहमान आते हैं, इनको एंटरटेन करते हैं हम और ये काफ़ी एंटरटेन होके जाते हैं यहाँ से। थैंक यू बिलाल। और अभी हम लोग जो है बिलाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ अपना जो टैलेंट है वो शाही मेहमानों को ज़रूर दिखाएं और हम लोग भी ये इंजॉय करेंगे। अजीम और शान शहंशाह के दरवाज़े पे हम लोग आ चुके हैं और हमारी तरफ से अब दोबारा एक और इस्तदा अंदर जाने वाली है कि हमें प्लीज़ शाही किले के अंदर एंटर होने दें और हमें अंदर से जो शाही किला है खूबसूरत तरीन वो रात के मंजर जो पेश करता है वो देखने दें। तो आइए आपको दिखाते हैं शाही किला अंदर से रात के वक्त। रात के इस पहर कौन उम्मीदवार है? मैं एक अजीमुशान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और सल्तनत के गोशे गोशे से आए सयाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम देता हूँ। अपनी आमद की गर्दवाज बयान कीजिए। जनाब, हम आलम पना शौकत जहां जिले इलाही बादशाह सलामत से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। शहंशाह आज़म दरबार खास में जलवाए रोज है, इजाजत है। शुक्रिया, आइए। शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। सो व्यूअर्स, हम लोग जो है शाही किले के मेन गेट से जिसको आलमगीरी दरवाज़ा कहते हैं उससे एंटर हो चुके हैं और अब यहाँ पे एक माहौल ही डिफरेंट है। एक तो रात का वक्त है और शाही किले में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आवाज़ जो है वो एको करती है। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान मौजूद हैं। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनका नाम आफ्ताब है और वो हम लोगों को एक ऐसी जगह दिखाएंगे और ऐसी जगहों की निशानदेही करवाएंगे जहाँ पे एको गूंजती है। और एको गूंजने का कैसे पता चलता है वो हमें गाना गा के बताएंगे कि आप आम आवाज़ में और जो गाने की आवाज़ है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि यहाँ पे कितनी एको गूंजती है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। एक तो सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने एग्री किया इस चीज़ पे। आफ्ताब साहब इज़ अ स्टोरी टेलर। अगर आप लोग वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के साथ इस टूर पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इनसे आके ज़रूर मिलें। ये जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं ना कि यहाँ से रानियाँ गुज़र रही थी, शहज़ादियाँ जो हैं वो इस तरह आती थी जाती थी, अपनी ज़िंदगी गुजारती थी, आपको ऐसे लगेगा कि आप उसी माहौल में हैं और अभी यहाँ से कोई ना कोई बादशाह सलामत निकल आएंगे और पूछेंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आफ्ताब साहब प्लीज़ बताइएगा कि ये जो शाही किले के अंदर है किस किस जगह पर है जो आवाज़ एको करती है और उसकी वजह क्या है? शाही किले में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इको सिस्टम है, क्योंकि ये मुग़ल पीरियड में ही बना हुआ है। तो मुग़ल जब अपना कोई मोनूमेंट बनाते थे तो वो अपनी छतें फ्लैट नहीं रखते थे, डोम शेप में रखते थे और वहाँ इको हो जाता था, क्योंकि पहले माइक सिस्टम होता नहीं था। तो क्लैप करके वो अपने जो कनीज़ें होती हैं उन्हें बुलाया करते थे, या तखलिया जो भी वो कहते थे, ये सारा सीन हो। और आपने एक मुहावरा सुना होगा कि भाई आहिस्ता बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो आज भी फोर्ट में
शाही किला में दीवारों के कान हैं। जब आप कान लगा के बातें सुनेंगी ना तो ऐसे लगेगा जैसे आप आईफोन में बातें कर रहे हो एक दूसरे से। सीने में सुलगता है दिल, गम से पिघलता है दिल, जितने भी आंसू है बहे उतना ही जलता है दिल। कैसी है ये अगन, कैसी है ये जलन। थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब हम लोगों को बताने के लिए कि ये जो एको है ये यहाँ पे किस तरह आती है और क्यों आती है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना गा के भी सुनाया। आपने क्वीन के कैसल के बाहर तो बड़े वो देखे होंगे गार्ड्स जो खड़े होते हैं। यहाँ पे हमारे पास शाही किले के अंदर भी अपने रॉयल गार्ड्स हैं, और माशाल्लाह अगर आप उनका पूरा अटायर देख सकें तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। उस वक्त के हिसाब से ही जो यूनिफॉर्म होता था सोल्जर्स का या गार्ड्स का, उसी तरह से इनको भी वो कपड़े पहनाए गए हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे रॉयल किचन में और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। सो व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस बहुत पुराने ब्रिज पे जो कि ब्रिटिश दौर का है और अभी तक अपनी हालत में बिल्कुल सही सलामत है। इसको वॉल सिटी वालों ने थोड़ा बहुत तो रेनोवेट किया है, लेकिन ये अपनी असल हालत में और उसी लकड़ी में मौजूद है जिसमें इसको ब्रिटिश ने बनवाया था। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं मुसम्मन दरवाजे की तरफ जो कि हमारे राइट साइड पे है, और हम लोग रॉयल किचन से होते हुए आगे हैं। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आपको दिखाया रॉयल किचन, और वहाँ से हम लोग अब गुजरते हुए जो है मुसम्मन दरवाजे से एंटर हो गए हैं। और ये जो जगह है इसको कहा जाता है बारूद खाना। हवेली बारूद खाना एक अलग जगह है जो कि हमने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप व्हाट्स द बज़ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनकी हवेली का नाम हवेली बारूद खाना क्यों रखा गया और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। इस जगह पे हम जो मौजूद हैं इसको कहते हैं बारूद खाना। यहाँ पे बारूद रखा जाता था। तो अगर आप इसकी छत देख सकें तो ये बहुत डिफरेंट है बाकी सब छतों की निस्बत। मतलब वो सारी डोम बिल्कुल गोल था ऊपर से, ये थोड़ा सा लंबाई में है, और दूसरी तरह से इसका जो आर्किटेक्ट है वो बनाया गया है। अगर आप इसकी रेनोवेशन की बात करें तो ये अभी कुछ अर्सा पहले लोगों के लिए खोली गई है। और अगर आप दीवारें देखें तो आधी जो दीवारें हैं उनको रेनोवेट मतलब किया गया है कुछ मतलब बचाने के लिए, लेकिन अगर आप नीचे वाली दीवारें देखें तो वो अभी भी उसी हालत में मौजूद हैं जैसी ब्रिटिश दौर में थी। तो प्रेजर्वेशन करने का जो एक तरीका है कि आप बिल्कुल उस चीज़ को बदल नहीं देते, नए सिरे से नहीं बना देते, बल्कि जितनी आपके पास बच गई है आप उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उसकी असल हालत में जो है वो महफूज किया जा सके, ताकि लोग जो हैं वो जब यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को देखें तो उनको उसी एरा की जो है वो फ़ील आए। सो व्यूअर्स, शाही मेहमान की शाही सवारी जो है वो हाजिर है और हम लोग जाएंगे इस रंगीले रिक्शे में। अगर आप इसको देख सकें तो क्या मज़े के ये टसल्स लगे हुए हैं, कलरफुल है, ट्रक आर्ट पूरा हुआ हुआ है इस पर, और ये हमारे लिए ख़ुसूसी मंगवाई गई है क्योंकि हम लोग रॉयल गेस्ट हैं। तो रॉयल गेस्ट को जो है वो रॉयल तरीके से पहुँचाया जाएगा शीश महल तक। तो हम लोग आपको भी इसी रंगीले रिक्शे में ही लेके जाएंगे। ये है वो छोटा सा सरप्राइज। जगमगाते हुए शीश महल के सामने बिल्कुल एक परफॉर्मेंस पेश की जाएगी लाइव, जिससे पहले बादशाह सलामत आके अपनी गद्दी पे बराजमान होंगे और राया से जो है वो खिताब करेंगे। शीश महल आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वहाँ आके जो है वो बादशाह सलामत बैठेंगे। और ये बिल्कुल अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये जो स्टेज एक बनाया गया है यहाँ पे लाइव जो है वो उसी ज़माने के तर्ज पर एक खूबसूरत सी जो है क्लासिकल परफॉर्मेंस पेश की जाएगी अपने तमाम शाही मेहमानों के लिए। ये था वो स्पेशल एक छोटा सा सरप्राइज़ जो इस टूर में मैंने आपके लिए एंड तक बचा के रखा हुआ था कि आपको ये एक सरप्राइज़ दिखाएंगे और बताएंगे कि इस टूर में जो 4 चांद लगाता है वो ये एंटरटेनमेंट है जो कि लाहौरी मिस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ की। तो आइए अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते बल्कि सीधा दिखाते हैं वो परफॉर्मेंस।
सो व्यूअर्स, आप लोगों को वो परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है एंड दैट वाज अ लिटिल सरप्राइज़ फॉर यू गाइज एज वेल। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब और हम लोग खड़े हैं शीश महल के अंदर। तो आफ्ताब साहब सबसे पहले बताइएगा कि शीश महल को शीश महल क्यों कहा जाता है? ये शीश महल शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनवाया था। तो सबसे पहले शाहजहाँ ने ये गोल्ड पैलेस बनाया था। तो जब मुमताज़ इसे विज़िट करने आई तो उसे यहाँ रोमांस फील नहीं हुआ, तो उसने शाहजहाँ को, मैं मिथ बताने लगा हूँ आपको, तो उसने शाहजहाँ को बोला कि अगर आपने मेरे लिए कुछ करना है तो आसमान से सितारे तोड़ लाते। तो फिर शाहजहाँ ने ये सारा गोल्ड पैलेस तोड़ा आर्किटेक्ट्स को कह के। फिर उसने सारे एशिया के आर्किटेक्ट्स इकट्ठे किए और उन्हें हुक्म दिया कि एक ऐसा पैलेस बनाओ जिसमें सितारे नज़र आते हों। तो आज भी जब हम एक कैंडल जलाएंगे तो 5000 सितारे आपको अभी भी चमकते हुए नज़र आएंगे। इनका एक पर्सनल रूम है, उसमें विंटर रूम भी है और समर रूम भी है। और इस शीश महल के साथ विंटर लेडीज़ ब्यूटी पार्लर भी है और समर ब्यूटी पार्लर भी है, जहाँ स्टीम लिया जाती थी, ये सारा कुछ किया जाता था लेडीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो शहज़ादियाँ और मलिका होती थी उनके लिए। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं समर रूम में, जो शीश महल के बिल्कुल साथ है। अंधेरा इस वजह से है कि उस ज़माने में तो लाइट्स नहीं होती थी, तो लोग कैसे रहते थे या क्या करते थे वो आफ्ताब साहब हमें अभी दिखाएंगे कि बादशाह ने अपनी मलका के लिए किस तरह से जो है वो आसमान के तारे जो हैं वो ज़मीन पे बिछा दिए। तो आफ्ताब साहब बताइएगा कि इस रूम में लाइट की साइंस क्या है? इसमें ये है कि आपको ये एक स्टील नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये पूरे कमरे में राउंड हुआ है, ये कैंडल स्टैंड हुआ करता है, यहाँ कैंडल्स जलाई जाती थी। और ये विंटर रूम है और यहाँ पर बेड बिछा होता था। जो बेड का सर का साइड होता था, चेहरा उस तरफ होता था और पाँव इस तरफ होते थे। तो जब यहाँ कैंडल जलाते थे ना, तो यहाँ पर एक मिरर सीलिंग किया हुआ है, इसके अंदर स्टार्स व्यू नज़र आता था, जो अभी आपको हम चला के दिखाते हैं। तो यहाँ वो सर्दियों में स्टे किया करती थी। और समर पैलेस बिल्कुल समर रूम बिल्कुल सामने है, गर्मियों का कमरा। उसकी छत भी ऐसी है? नहीं, उसकी छत ऐसी नहीं है, वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने खास लगाई हुई है। और वो रूम जो था, वहाँ गर्मियों में दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव अत्र जो होते थे ना, उनके 2-3 ड्रॉप्स बीच में फेंक देते थे अलग अलग फ्लेवर के, तो उसकी वो खुशबू लिया करते थे। क्योंकि रावी रिवर बिल्कुल इस किले की दीवार के नीचे हुआ करता था, जो 1849 में कुदरती तौर पर पीछे चला गया। तो वो जब दरिया रावी की हवा उस हाथ से गुजरते हुए रूम के अंदर आती थी, तो वो रूम
ठंडा बर्फ़ हो जाता था। सो व्यूअर्स, अब आ गए हैं हम लोग अपने टूर के लास्ट जो है वो डेस्टिनेशन पे, जो कि है खूबसूरत सी पिक्चर वॉल, जो आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसकी खसूसियात हैं वो हमें बताएंगे इमाद मलिक साहब, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टूरिज़म ऑफिसर हैं। तो इनसे पूछेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इमाद, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये पिक्चर वॉल बनी कब और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, ये पिक्चर वॉल जो है ये शाहजहां के एरा में बनी थी, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके ऊपर ये फ्रेस्को वर्क और ग्ले स्टाइल मोज़ैक वर्क सारा हुआ हुआ है। और इस पिक्चर वॉल की वजह से ये जो यूनेस्को है, इसने यहाँ लाहौर फोर्ट को अपनी यूनेस्को की साइट डिक्लेयर किया हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो उस दौर की सारी लाइफस्टाइल जो है वो उसके यहाँ मिनिएचर्स बने हुए हैं, जिसमें कहीं पे आपको हाथी नज़र आते हैं, कहीं घुड़सवारी नज़र आती है, कहीं बंदर तमाशा नज़र आता है, कहीं आपको वो जंग के कुछ मनाज़र नज़र आते हैं। और इसको जो है ये अपनी खस्ता हाल में चली गई भी थी, जिसको AKCSP और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है हमारी इन दोनों ने मिल के इसको अब सारा रीस्टोर किया। मुगलिया दौर की ये अजीम व शान लाइफस्टाइल देख के आज के दौर के आप जैसे और मुझ जैसे इंसान तो दंग रह जाते हैं कि यार उस वक्त में भी इतना लेविश लाइफस्टाइल। लेकिन वो लोग भी चले गए और वो लाइफस्टाइल भी चला गया। रह गए तो उन लोगों से जुड़े हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स और इनसे जुड़ी हुई कोई हिस्ट्री, जो आपके लिए और मेरे लिए आजकल एंटरटेनमेंट और रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये एक बहुत फ़न टूर था। मुझे उम्मीद है कि जितना मज़ा मुझे आया इस टूर के दौरान उतना आपको भी आया होगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ या फिर कुछ ऐसे दोस्त जो कि बाहर से आ रहे हैं लाहौर के कल्चर और लाहौर की सकाफ़त देखने के लिए, उनको भी इस टूर पे लेके आ सकते हैं। आपसे मुलाकात जल्द दोबारा होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।